नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद पावा एडवोकेट। पिछले 30 वर्षों से वकालत के माध्यम से समाज में सेवा कर रहा हूं। आज का जो विषय मैं आपके बीच में लेके आया हूं वो है तलाक का आधार। किस न्यायालय को इसका क्षेत्राधिकार है, तलाक का केस कब डाल सकते हैं, इन सब विषयों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले एक बुद्धिजीवी होने के नाते मैं इस विषय पर चर्चा करना चाहूंगा कि आज और पुराने समय में हम ये देखें कि पहले तलाक के मामले बहुत कम थे और आज के इस आधुनिक युग में जिस तरह से समाज ने तरक्की करी है, साइंस ने तरक्की करी है और इस तरह के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, उनके कुछ कारण हैं जो मैं अपने निजी अनुभव से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि बच्चों के बीच में टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होना, आज बच्चों का शादी देर देर से करना, अधिक एज में उम्र में शादी होना, बच्चे उस बात को भी एडजस्ट नहीं कर सकते। पहले शादियां जल्दी हो जाती थी, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। आज मैरिज बच्चे काम के चक्कर में, तरक्की के चक्कर में शादी लेट होती है। इसके अलावा परिवार छोटे हैं, बच्चे एक एक दो दो बच्चे हैं परिवारों में, माँ बाप की ज्यादा दखल अंदाजी, ये संचार के साधनों का ज्यादा दुरुपयोग होना, बच्चे आज की तारीख में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, खुद कमाने लग गए हैं और जिस तरह से आधुनिकता का प्रचलन हो रहा है, समाज में नैतिक मूल्यों में जिस तरह से गिरावट आई है, ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आज तलाक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि तलाक का केस कब डाला जा सकता है। दोस्तों, तलाक का केस शादी की 1 साल के पश्चात डाला जा सकता है। न्यायालय में सेक्शन 13 में आप तलाक का केस डाल सकते हैं। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट। इसके साथ साथ एक सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है जो ये कहता है कि अगर कोई एक्सेप्शनल हार्डशिप है, कोई इस तरह के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं कि आप 1 साल वेट नहीं कर सकते, तब आप शादी के 6 महीने के पश्चात और 1 साल से पहले सेक्शन 14 में एक एप्लीकेशन कोर्ट में देंगे कि मुझे ये जो पीरियड है वो वेव ऑफ किया जाए, कंडोन किया जाए। अगर कोर्ट आपके ग्राउंड्स पर सेटिस्फाइड होती है तो उस पीरियड को कंडोन कर सकती है, आपकी पिटीशन एंटरटेन कर सकती है। अब दोस्तों, तलाक के ग्राउंड्स क्या हैं, आधार क्या हैं, अब हम उन पर चर्चा करते हैं। ये ग्राउंड्स जो जिन पर चर्चा करने जा रहा हूँ, ये दोनों पति और पत्नी दोनों के लिए अवेलेबल है। पहला ग्राउंड है अडल्ट्री। अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर अपनी मर्जी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो वो अडल्ट्री की डेफिनेशन में आता है और पहले वाला व्यक्ति उससे इस ग्राउंड पर तलाक ले सकता है। सेकंड ग्राउंड क्रुएल्टी। क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, आज के दौर में हमारे पास सबसे अधिक मामले जो आते हैं वो क्रुएल्टी के ग्राउंड पर आते हैं। वो क्रुएल्टी, क्रूरता कई तरह से डिफाइन की गई है, जैसे शारीरिक तौर से एक दूसरे को उत्पीड़ित करना, मानसिक तौर पर उत्पीड़ित करना, फाइनेंशियल तौर पर उत्पीड़ित करना। ये क्रुएल्टी के ग्राउंड्स हैं जिन पर आप तलाक ले सकते हैं। तीसरा है डिजर्शन। डिजर्शन
परित्याग करना, अगर कोई पति या पत्नी एक दूसरे के बिना सहमति से, दूसरे की बिना रजामंदी से अगर उसके साथ नहीं रह रहा, अलग रह रहे हैं, 2 साल से अधिक का समय हो गया, तो इस ग्राउंड पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हिंदू धर्म को छोड़कर कोई और धर्म अपना लिया है, तब भी आप इस ग्राउंड पर तलाक ले सकते हैं। अगला जो 5वां ग्राउंड है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने संन्यास ले लिया है, गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास ले लिया है, तो इस ग्राउंड पर भी तलाक लिया जा सकता है। अगला है दिमागी रूप से किसी असाध्य रोग से पीड़ित होना। अगर कोई व्यक्ति कोई इस तरह की दिमागी बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं है, इस तरह से पीड़ित हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति इससे तलाक ले सकता है। नेक्स्ट है कोई कुष्ठ रोग होना, कोढ़ होना, या कोई इस तरह से बीमारी से संक्रमित होना जो छूत की बीमारी है, जैसे HIV है, या और कोई बीमारी है जो छूत की बीमारी है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बीमारी से पीड़ित हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति क्योंकि उसके साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता, इसलिए, और वो उसका अधिकार है, इसलिए वो इस ग्राउंड पर तलाक ले सकता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक समय से लापता है, उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता है, और जिन लोगों को पता होना चाहिए था वो लोगों को भी नहीं पता, तो इस ग्राउंड पर भी तलाक लिया जा सकता है। इसके पश्चात है सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। अगर ये डिग्री दोनों में से कोई भी डिग्री अगर पास करी गई है और उस डिग्री को पास होने के पश्चात 1 साल के अंदर दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं होता, तब भी आप तलाक का ये ग्राउंड है। ये थे दोस्तों ग्राउंड्स जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद आते हम लोग दोस्तों की कुछ ग्राउंड इस तरह के दिए गए हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में ही, कि जो सिर्फ और सिर्फ पत्नी को अवेलेबल है। वो ग्राउंड्स क्या हैं, उन पे चर्चा करते हैं। पहला ग्राउंड है, अगर पति की कोई शादी से पहले कोई पत्नी, चाहे वो इस एक्ट से पहले की हो, शादी के समय जिंदा हो, तो पत्नी इस ग्राउंड पर भी तलाक ले सकती है। दूसरा, अगर लड़की की शादी के समय 15 साल से कम एज थी और शादी 15 साल की होने के पश्चात और 18 की होने से पहले अगर उस शादी को वो स्वीकार नहीं करती, तो इस ग्राउंड पर भी वो तलाक ले सकती है। इसके साथ साथ अगर पति किसी बलात्कार या व्यभिचार के मामले में दोषी पाया जाता है, तब भी पत्नी तलाक ले सकती है। इसके पश्चात अगर सेक्शन 18 एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सेक्शन 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस की डिग्री वाइफ के हक में पास करी जाती है, उसके 1 साल के पश्चात भी अगर दाम्पत्य जीवन का पुनर्वहन नहीं होता, तब भी पत्नी तलाक ले सकती है। ये कुछ ग्राउंड थे जो सिर्फ पत्नी को अवेलेबल है। तो पहले ग्राउंड मैंने डिस्कस किए, वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि किस कोर्ट को जुरिडिक्शन है, आप तलाक का केस किस न्यायालय में डाल सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 19 में दोस्तों जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। सबसे पहला जो ग्राउंड है, सबसे पहला जहां पर हम केस डाल सकते हैं वो है वेयर द मैरिज वाज सोलमनाइज्ड, जहां पर शादी हुई थी। दूसरा, वेयर द रिस्पोंडेंट इज रिजाइडिंग, जहां पर प्रतिवादी रह रहा है। तीसरा, वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ resided together as husband and wife lastly, जहां पर आखिरी बार दोनों मियां बीबी बतौर मियां बीबी रहे हो, वहां पर भी केस डाला जा सकता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर पटिशनर केस फाइल करने वाली लड़की है, पत्नी है,
तो जहां पर जिस स्टेट को वो केस फाइल करने जा रही है, अगर जहां पर वो रह रही है तो वहां पर भी वो केस फाइल कर सकती है। ये प्रोविजन सिर्फ पत्नी के लिए है। इसके पश्चात जो अंतिम जो प्रोविजन दिया गया वो ये दिया गया कि जहां पर पटिशनर जिस दिन केस फाइल करता है वहां रह रहा हो, उस केस में अगर प्रतिवादी उस राज्य क्षेत्राधिकार को छोड़कर चला गया हो जहां पर ये कानून लागू नहीं होता, हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, या वो व्यक्ति लापता है जिसके 7 सालों से जिसके वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं है, जिन लोगों को पता होना चाहिए था उन्हें भी नहीं पता, तब वहां पर जो व्यक्ति रह रहा है तो वहां पर भी पिटीशन फाइल की जा सकती है। दोस्तों, ये था तलाक के ग्राउंड्स और इसके कहाँ पर कब डाल सकते हैं, कहाँ पर डाल सकते हैं, इस विषय पर हमने चर्चा करी। मेरी ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी हो, यूजफुल लगी हो, और तो आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, इसे लाइक करें, ताकि लोगों को अधिक से अधिक लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी दी जा सके, उन्हें जागरूक किया जा सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।